फर्स्ट करें क्वेश्चन इंटीग्रेबल ना हो, आप लिखेंगे क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जितनी इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है, अगर वो इंटीग्रेशन एप्लीकेबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 9 minus x square divided by x, ना ये कोई फार्मूला है, ना ही फंक्शन पावर n। बेटा आप इस वक्त आ रहे, ना ही फंक्शन रेज टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाली शक्ल बन रही है। डेरिवेटिव तो होगा -2x, -2 का प्रॉब्लम नहीं है, x होना चाहिए था एज ए मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, वो नहीं है। इसका मतलब फंक्शन पावर n डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी यूज नहीं हो सकता, डायरेक्ट कोई फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर भी इंटीग्रेट करना है तो उस इंटीग्रेशन के लिए फिर हमने ये 3 सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं। इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन इंटीग्रेबल नहीं है तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज अगर मौजूद है जैसी कि नंबर 1 पे लिखी है हमने, तो क्वेश्चन को इंटीग्रेबल बनाने के लिए आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sin थीटा, या फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos थीटा। इसका फायदा ये कि क्वेश्चन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये एक प्यार से उधार है जो कि आपको फिर इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद वापस डील करना होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज मौजूद है और क्वेश्चन इंटीग्रेबल ना हो तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sec थीटा। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज मौजूद है रूट के साथ या रूट से बाहर और क्वेश्चन इंटीग्रेबल ना हो, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tangent थीटा। अब इसका फायदा कि क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा, इसीलिए ये मैजिक सब्स्टिट्यूशन भी कहलाती है। यानी इन सब्स्टिट्यूशन से मैजिक हो जाता है कि क्वेश्चन जो बजाय इंटीग्रेबल नजर नहीं आता वो इंटीग्रेट हो जाता है। बाकी ये जो आपने काम किया सब्स्टिट्यूशन की, यानी उधार लिया, तो फायदा उठाने के बाद आप फिर उधार वापस कर देंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें कुछ। भाई 8.4 तो उनके सिलेबस में भी नहीं है, तो ये हम कुछ करा देंगे कभी अगर आप मिलें। फिलहाल 6.5 आप पढ़े, एक तो क्वेश्चन नंबर 14, एक पढ़े क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद देखते हैं। Integral of क्वेश्चन नंबर 14. Integral of square root x square minus a square divided by x. आप खुद देखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला कोई शक्ल, इसके अलावा फंक्शन पावर n अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव होगा -2x प्लस 2x। 2 का प्रॉब्लम नहीं है, x होना चाहिए था मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, वो भी नहीं है।
इसका मतलब ना फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूज हो सकता है, ना डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो फिर आप ये देखेंगे कि आपको नजर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वहाँ मौजूद है। इसका मतलब आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो dx हो जाएगा a सेक थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x which is a sec theta into a sec theta tangent theta। अब ये a sec theta स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर into tangent theta d थीटा। आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 into tangent theta d theta। You must know sec square theta minus 1 it is equal to tangent square theta, a square tangent square theta into tangent theta। a स्क्वायर भी रूट से बाहर निकल आएगा, टेंजेंट स्क्वायर भी रूट से बाहर निकल आएगा, a टेंजेंट थीटा into tangent theta d theta। a is constant taken outside, integral of tangent square theta d theta। इसकी इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने टेंजेंट और कॉर्ड की इंटीग्रेशन, इसमें पहला सवाल ये क्या है, याद है कुछ? कुछ याद है? क्या करें? इतनी देर लगाएंगे तो इसका मतलब आपने सही तरीके से बेटा नहीं किया। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ये काम हमने कम से कम 6 दफा ये काम किया होगा, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर कराया गया, फिर टेंजेंट क्यूब कराया गया, टेंजेंट पावर 4 कराया गया, टेंजेंट पावर 5 कराया गया, फिर इसी तरह कॉर्ड की ये तमाम पावर्स कराई गई। तो हर एक में तो ये काम हुआ होगा, क्योंकि ये फंक्शन पावर n तो है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसे सेट में कन्वर्ट किया। अब ये दोनों टर्म्स इंटीग्रेबल है, आप सम और डिफरेंस इस्तेमाल करके दोनों टर्म्स को सेपरेट करें। ये हो जाएगा a इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस a इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा। a चूंकि इस पूरे फंक्शन का मल्टीपल है, लिहाजा दोनों टर्म्स के साथ लिखा जाएगा। दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करें, a मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज टेंजेंट थीटा, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट इज थीटा प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का फायदा ही यही है कि बज़ाहिर वो सवाल इंटीग्रेबल नहीं था, लेकिन इन सब्स्टिट्यूशंस के बाद क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया। आपने फायदा उठा लिया, अब उधार वापस करें। उधार वापस करने का मतलब इसे वापस अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से वापस अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, दूसरा तरीका यह है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज करें। तो ज़्यादा आसानी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वैसे ही आप वीक हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसके बाद आप बनाएंगे, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। बाकी जो दो साइड्स हैं तो साइड रिलेटेड टू एंगल ऑफ कंसिडरेशन इट इज बेस, एंड थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। अब इनमें से दो साइड्स आपको पता है,
कौन सी दो साइड्स पता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आपको पता चलेगा। आपने इस क्वेश्चन में पुटिंग की थी x इज इक्वल टू a sec थीटा। इसका मतलब x अपॉन a इज इक्वल टू sec थीटा, यानी sec थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। राइट एंगल ट्रायंगल में sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की जगह पे x लिखा हुआ है और बेस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है x और बेस है a। हाइपोटेन्यूज इज x, बेस इज a। इसका मतलब आप परपेंडिकुलर फाइंड करना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, square of hypotenuse is equal to square of base plus square of perpendicular. Hypotenuse it is equal to x, base is equal to a, perpendicular is unknown. X square minus a square is equal to square of perpendicular. Perpendicular is equal to square root of x square minus a square a plus minus. चूंकि परपेंडिकुलर ये सेगमेंट है, लेंथ है ये परपेंडिकुलर की, लेंथ नेगेटिव कभी नहीं होती, इसलिए आप प्लस साइन कंसीडर करेंगे। कंसीडर परपेंडिकुलर विद प्लस साइन, इट इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब आपको परपेंडिकुलर मालूम हो गया तो अब रिजल्ट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेंजेंट थीटा हो, चाहे ये सब हो, सारे ही फाइंड किए जा सकते। यहाँ क्या यूज हो रहा है, वही रिजल्ट में क्या यूज हो रहा है ये नजर नहीं आता। टेंजेंट नहीं, टेंजेंट थीटा ये पूरा एक नाम। तो टेंजेंट थीटा फाइंड किया जा सकता है आसानी से, बिकॉज टेंजेंट थीटा is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is square root of x square minus a square. Base is equal to a, x is equal to a. ये हो गया टेंजेंट थीटा। इसके अलावा यूज हो रहा है थीटा। तो थीटा फाइंड करने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं, इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ बेस वैल्यू। ज्यादा बेहतर ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन आपने की होगी क्वेश्चन में, वहां से थीटा फाइंड करें। थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर कोई बच्चा लिख देता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, तो वो एक्स अपॉन ए तो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ए अपॉन एक्स। अगर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स तो वो लिखेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन। ये सारी वैल्यूज सही। ज्यादा बेहतर ये है कि आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की होगी, आप उसी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को यूज करके थीटा की वैल्यू फाइंड करें। अब रिजल्ट लिख सकते हैं a इंटू टेंजेंट थीटा माइनस a इंटू थीटा plus c, it becomes a multiplied by tangent theta, it is equal to root x square minus a square upon a minus a into theta is equal to sec inverse x upon a plus some constant। ये a तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया स्क्वायर रूट ऑफ x square minus a square minus a into sec inverse x upon a plus some constant। जरूरी नहीं है कि बुक से आपका आंसर मैच करे, मे भी उन्होंने यहाँ लिख दिया हो a into cos inverse, तो वो यूज करेंगे अपॉन x। मे भी उन्होंने लिख दिया हो a रूट एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये सारे रिजल्ट्स सही हैं। अगर कोई बच्चा ये काम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए करता है तो हमें कोई इशू नहीं।
लेकिन आमतौर पे बच्चे चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वीक होते हैं तो वो काम गलत कर रहे हैं। जैसे यहाँ से सेक थीटा फाइंड किया, एक्स अपॉन ए आ गया, बाय यूजिंग टेंजेंट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक की वैल्यू पुट करके आप टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। वो टेंजेंट यही आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो हमें कोई इशू नहीं है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आते हैं, आप वो यूज करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसमें गलती का चांस नहीं होता अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब साइन थीटा हो जाएगा x अपॉन ए। साइन थीटा होता है इन जनरल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेन्यूज इज ए। बाकी क्या रहेगा, बेस। पाइथागोरस थ्योरम से बेस फाइंड करें। जब तीनों चीजें मालूम हो जाएंगी, तीनों साइड्स मालूम हो जाएंगी, तो आंसर में कुछ भी हो वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट करें आपने पुटिंग की है x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसका मतलब टेंजेंट थीटा इज x अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x, बेस इज इक्वल टू ए। इसका मतलब यहाँ आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे और फिर जब तीनों साइड्स मालूम होंगी जो भी रेशो इस्तेमाल हो रहे हैं वो रेशो फाइंड करके रिजल्ट वापस पुट करके फाइनलाइज कर सकते हैं। आमतौर पे कह दिया जाता है कि सॉल्व बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर ना कहा जाए तो भी अंडरस्टूड। अगर सिंपल रूल्स यूज नहीं हो रहे जो आपने 8.3 तक पढ़ लिए शायद, आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही आएंगे। बाजू का ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। तो क्या इसकी शक्ल उन तीन में से किसी से मैच करती है? नहीं, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात की कहानी, तो बात की कहानी फिर बताएंगे। ये बताने का मकसद ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी फाइनल नहीं है, आपने इसकी कम से कम 5-6 मजीद मॉडिफाइड फॉर्म कर ली। एक सवाल और देख लें, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ बाय dx, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आप प्रीवियस नॉलेज यूज करना चाहते हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, पावर हो जाएगी -2। इसका मतलब आप फंक्शन पावर एन यूज करना चाहते हैं तो क्या डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव ला भी नहीं सकते। ब्रेकिंग करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, ना डेरिवेटिव है ना डेरिवेटिव ला सकते हैं, ना ब्रेक करके बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। चूंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है इसका मतलब आप पुट कर दें x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, तो dx इट इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ dx विच मीन्स ए टेंजेंट थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा d theta whole divided by a square as it is plus x is equal to a sec a tangent theta चूंकि x स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रेज टू द पावर 2 as it is. Now it is equal to integral of a sec square theta d theta whole divided by a square plus a square tangent square theta. जो होल स्क्वायर है इसका मतलब ए के ऊपर भी स्क्वायर, टेंजेंट के ऊपर भी स्क्वायर, होल स्क्वायर ये वैसे ही लेते हैं। अब इस ब्रैकेट में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं,
ये हो जाएगा a sec square theta d theta divided by a square common में to be left 1 plus tangent square theta whole square as it. You know that 1 plus tangent square theta is sec square theta a into sec square theta d theta whole divided by a square into sec square theta whole square. 1 plus tangent square into sec square. इसका मतलब इसे अब लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ a sec square theta d theta whole divided by a power 4 sec power 4 theta. A square sec square theta whole square. It becomes a square sec power a power 4 sec power 4 theta. ये a कैंसिल हो गया, a क्यूब बचेगा, कांस्टेंट है बाहर निकाल दो 1 अपॉन a क्यूब. सेक स्क्वायर थीटा इस पावर 4 से कैंसिल होगा तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. It is 1 upon a cube into integral of cos square theta d theta. साइन कॉस की ब्रेकिंग के बाद पहला सवाल हमने कराया था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा. कुछ याद आया? क्या करें? अपनी भाई कुछ तो बता दो. आपने कितना मतलब इंटीग्रेशन हम करने पड़े? जब तक 6.3 नहीं करोगे इसी तरह यानी सोचें कि अगर बच्चा कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे तो मैंने एक मजाक किया था, कुछ याद है? ठीक है, वीडियो गेम मेजॉरिटी साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह 1 माइनस साइन. यानी पावर 2 आपको और पावर लग रही है तो आप इसको ब्रेक करेंगे. यानी ये तो काम ही खत्म कर दिया. वन प्लस कॉस 2x जल्दी में मेरा पूरा नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 भी होता है. ये x नहीं है थीटा. बेटा आप साइन कॉस की ब्रेकिंग जो है वो आपको मालूम नहीं है, टेंजेंट कॉट की ब्रेकिंग मालूम नहीं है, सेक को सेक की ब्रेकिंग मालूम नहीं है. इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गई. आप इसमें ये तो अव्वल तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए. ये तो दर्जनों दफ़ा यही चीज़ आएगी, वो मैं कराना थोड़ी शुरू करूँगी. 6.3 में यही तो करा. आपने इंटीग्रेशन में कितनी मेहनत की वो नजर आ गई. एक आदमी वो भी अटक अटक के बोल रहा है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2. ये सवाल कराने के लिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो सवाल कराने के लिए मैंने आज घर जाके काम कर लीजिए. और फिर खास तौर पे कहा कि भाई ये साइन या कॉस ऑड पावर के साथ तो उसमें ब्रेकिंग की जाती है. इवन पावर है उसमें क्या किया जाता है, साइन स्क्वायर कराया गया, कॉस स्क्वायर कराया गया, साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर कराया गया, साइन पावर 4 कराया गया, कॉस पावर 4 कराया गया. उसके बाद आपकी ये हालत होगी.
जॉब आउट शुरू कर दिए। अच्छा, हालात की वजह से, दुनिया के हालात सर अजीब से हैं। याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि आपका दाखिला किसी अच्छी जगह पे हो जाए। जब आप, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की, अगर वो इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो जहाँ हम चीज़ें ख़त्म करेंगे, टीचर वहाँ से शुरू करेगा। उसके बाद तो कोई 8 मॉडिफिकेशन हम कराएंगे। कैलकुलस के बारे में तो मैंने कई दफ़ा कहा आपको कि भाई इसके साथ बदतमीजी नहीं कीजिएगा। आप, एक बच्चा कह रहा है कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मतलब वो फॉर्मूला ये भी गलत बता माइनस साइन स्क्वायर। आप क्या, तो अब अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 1 कट गया, यहाँ से चले थे वही बात। ये मजाक मैंने करके दिखाया था, उसके बाद याद है। स्लाइड्स है ना सारी, इसका मतलब लिखा ही, स्लाइड संभाल के रखिए। इम्तहान में वही स्लाइड लेके चले जाइएगा, चिपका दीजिएगा। बल्कि एग्जामिनर से कहिएगा सर आप व्हाट्सएप नंबर भेजिए ना, हम डायरेक्ट भेज देते हैं। It is equal to 1 upon a cube multiplied by 1 plus cos 2 theta divided by 2. It is equal to 1 upon 2 a cube integral of 1 d theta plus 1 upon 2 a cube integral of cos 2 theta d theta. It is equal to 1 upon 2 a cube integral of 1 is theta, 1 upon 2 a cube integral of cos 2 theta, it is 1 upon 2 sin 2 theta plus some constant. 1 upon 2 a cube into theta plus 1 upon 2 a cube into 1 upon 2 sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1 upon 2 a cube into theta plus 1 upon 2 a cube into sin theta cos theta plus some constant. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसे अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, क्योंकि आपने पुट किया है x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज x अपॉन a। इसका मतलब परपेंडिकुलर की जगह पे x है, बेस की जगह पे a। हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ वापस पुट करें। ये एक सवाल करा देना काफी होता है, क्योंकि बाकी हर सवाल में वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इन 2 सवालों को 2, 4, 5, 6, 8, 10 दफा करें, उसके बाद आप अपनी काबिलियत चेक करें। से कमी 11 से 20 तक 2 सवाल मैंने कराए हैं। आप 11 से 20 तक बाकी 8 सवाल ट्राई कीजिए। नॉर्मल आदमी को सारे सवाल उससे हो जाने चाहिए, जिसको 6.3 आती है। जो नई चीज थी वो मैंने ये सामने लिख दी। 2 सवाल आपने अप्लाई भी कर, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक आध सवाल में कोई मसला हो सकता है, 2 में मसला या 2 में मसला हो सकता है, तो मसला सब में मसला है, इसका मतलब 6.3 को दोबारा नहीं कराएंगे। ये सारी इंटीग्रेशन पे लास्ट एक्सरसाइज ये होती रहेगी, तो अपने हाल पे थोड़ा सा रहम करना। देखिए